नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और आज यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी में एलटी ग्रेड की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। और अल्टीमेटली आज का जो सेशन है, इस सेशन में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पर बताना चाहती हूँ विच इज़ द फाइनल मोटिवेशन ऑफ एवरी स्टूडेंट, है ना। मतलब जब लोग एमबीए करते हैं, मैनेजमेंट के गुण सीखते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ जो है वो चीज़ सिखाई जाती है कि किसी भी काम को करने के पीछे का जो वास्तविक मोटिवेशन होता है ना, वो मोटिवेशन होता है फाइनेंशियल मोटिवेशन। यानी सीधी सी बात है कि आज आप जहाँ पे भी नौकरी कर रहे हैं या जहाँ भी काम कर रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में है वो यही आता है कि भैया ठीक है, काम तो कर लेंगे, जॉब तो कर लेंगे, लेकिन पैसा कितना मिलेगा। ठीक है, तो सेम वही चीज़ जो है, वही चीज़ यहाँ पर भी आप लोगों को मोटिवेट करेगी। 7 साल बाद ये वैकेंसी जो है वो उत्तर प्रदेश में आई है, और आने के साथ साथ बच्चों में जो है वो एक गहरा उत्साह इस वैकेंसी को लेकर इसलिए भी है क्योंकि इस वैकेंसी का जो पे स्केल है वो बहुत अच्छा है। और अभी मतलब नियुक्त होते ही जो पे स्केल आपको दिया जा रहा है, उसके बाद सोचो कि आज से कुछ सालों बाद जो है वो कुछ सालों बाद जब आप इस नौकरी में रहेंगे, तो मैं बस इतना सा कहना चाहूँगी कि आप इस समाज में बहुत सम्मानजनक स्थिति के रूप में क्या किए जाएंगे, देखे जाएंगे। यानी आपके पास जो है वो आपके पास आपका सैलरी स्ट्रक्चर इतना जो है वो इतना यहाँ पर रहेगा कि कहीं ना कहीं जिंदगी जो है वो जिंदगी बड़े सुकून से जो है वो हमारी क्या हो सकती है, कट सकती है। तो आज इसी प्रश्न का हल जो है वो यहाँ पर इस सेशन में आप सभी लोगों को मिलने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ। यूपी एलटी ग्रेड 2025 नई नियुक्ति हमारे सामने है। 2018 के बाद 2025 में ये मौका जो है वो उत्तर प्रदेश के बच्चों को यहाँ पर मिला है, और मुझे लगता है कि किसी भी हालत में ये मौका हमको गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, पर हम जान लेते हैं कि अल्टीमेट जो मोटिवेशन होता है वो मोटिवेशन होता है फाइनेंशियल मोटिवेशन। तो यहाँ पर एलटी ग्रेड में अगर हम लोग शिक्षक बन जाते हैं तो शिक्षक बनने के बाद हमें कितनी सैलरी यहाँ पर मिलेगी, और मिलने के साथ साथ इसमें क्या आने वाले समय में प्रमोशन के चांसेस हैं, और मैम अगर है तो कितने हैं, क्या प्रमोशन जो है वो यहाँ पर हो सकता है। आज इन सभी पहलुओं के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो है अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, ठीक है, तो हम सब लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अगर आप बनते हैं तो आप सहायक अध्यापक के रूप में जो है वो जाने जाएंगे, और ये सहायक अध्यापक में जो आपका लेवल होगा वो लेवल 9th और 10th क्लास का होगा। ठीक है, तो 9th 10th के लिए जो है वो एलटी ग्रेड की भर्ती जो है वो भर्ती होती है। साथ ही साथ पहली सैलरी जो है वो पहली सैलरी यानी 2025 में, सपोज मैं इसी ईयर का प्रोस्पेक्ट देकर आपको बता रही हूँ, हो सकता है कि अगले साल जो है वो सरकार के द्वारा कुछ संशोधन किया जाए, कोई नया पे कमीशन जो है वो पे कमीशन हमारे पास यहाँ पर आ जाए, या फिर एचआरए में टीए में कुछ बदलाव जो है वो हम लोगों को देखने को मिले। लेकिन अभी फाइनली जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो 2025 के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर आपको बताई जा रही है। हम सब लोगों ने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि मैम वहां पे जो हमें पे स्केल दे रखा था वो पे स्केल हमें 44,900 से 1,42,200 का दे रखा था, और लेवल 7 जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, उसी लेवल 7 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो अकॉर्डिंग ये वेतनमान हमारे पास था। यहाँ और बेसिक पे की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि मैम एलटी ग्रेड में जो है वो बेसिक पे कितनी रहने वाली है, तो 44,900 रहने वाली है। तो क्या मैम 44,900 रुपए जो है वो हमें इन हैंड सैलरी मिलेगी क्या? नहीं बच्चों, 44,900 रुपए इन हैंड सैलरी नहीं होगी। जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जो है वो नियुक्त होते हैं तो सरकार की तरफ से जो है वो आपको कुछ भत्ते दिए जाते हैं, कुछ अलाउंसेस जो है वो गवर्नमेंट आपको पे करती है, जिसमें डीए एक आता ही है जिसे हम लोग महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। एक आपका एचआरए आता है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, शहरी क्षेत्र में हैं, या जिस भी हिसाब से आपकी नियुक्ति जो है वो नियुक्ति हुई होती है, ठीक है, उसी क्षेत्र के हिसाब से जो है वो आपको एचआरए भी दिया जाता है, जिसे हम लोग किराया भत्ता जो है वो यहाँ पर बोल देते हैं। तो इन सबको ऐड करके फाइनल जो है वो फाइनल कुछ डिडक्शंस भी हमारे होते हैं इंश्योरेंस को लेकर, पीएफ को लेकर, उसके बाद जो है वो बाद इन हैंड सैलरी जो है वो हमें यहाँ पर मिलती है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, सबसे पहले जो है वो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एलटी ग्रेड बनने के बाद आपकी नियुक्ति जो है वो किसी ए क्लास सिटी में होती है, ठीक है। तो ए क्लास सिटी में जो हमारा सैलरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसा रहेगा? तो बेसिक पे जो है वो आपका वही रहेगा 44,900, और ये सबके लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। प्लस इसमें डीए जो है वो डीए आपका 55% ऐड होगा, जो कि 24,695 रुपए रहेगा। ये भी सबके लिए सेम रहेगा। अगर डिफरेंस आएगा तो वो किस में आएगा? एचआरए में आएगा, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि एचआरए जो है वो एक तरह से किराया भत्ता होता है। तो शहरों में जो है वो शहरों में वही किराया ज्यादा है, और ग्रामीण
ग्रामीण क्षेत्रों में वही किराया जो है वो कम है। तो ए क्लास सिटी के लिए जो HRA है वो 12% दिया जाता है। 12% के हिसाब से अगर हम लोग जोड़े तो 5,520 रुपए हो जाते हैं, और ऐसे करके जो आपका सकल वेतन यहाँ पर रहेगा वो 75,115 रुपए रहने वाला है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ डिडक्शन भी होते हैं, इंश्योरेंस की स्कीम को लेकर, पेंशन को लेकर, PF फंड जो है वो आपका यहाँ पे डिडक्ट होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर सारे डिडक्शंस इसमें से कर दिए जाएं, है ना, यानी आपकी सैलरी जो है वो सैलरी तो 75,000 बनेगी जॉब लगते ही। ठीक है, लेकिन इसमें अगर इन हैंड मतलब मैं बोलूँ डिडक्शन के बाद पैसा कितना हाथ में आने वाला है, तो लगभग 67,000 रुपए सैलरी, 67,981 मतलब 68,000 की समथिंग सैलरी जो है वो आपके पास यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ अगर मैं बी क्लास सिटी की यहाँ पर बात करूँ, श्रेणी बी में जितने भी शहर जो है वो शहर आते हैं, अगर आपकी नियुक्ति जो है वो किसी बी क्लास सिटी में होती है तो बेसिक पे यहाँ पर भी हमारी सेम ही रहेगी। ठीक है, DA जो है वो DA भी हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, HRA में यहाँ पर जो है वो बदलाव होगा, क्योंकि पिछली बार HRA जो है वो 5,520 रुपए मिल रहा था 12% के हिसाब से। अब ये HRA जो है वो कम हो जाएगा 2760, यानी 72,355 रुपए आपकी सैलरी रहेगी, और डिडक्शन के बाद जो है वो डिडक्शन के बाद इन हैंड सैलरी जो है वो हमारे पास 65,221 रुपए यहाँ पर मिल जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि अगर हमारी नियुक्ति जो है वो नियुक्ति किसी रूरल एरिया में कर दी जाती है तो वहाँ पे भी जो बेसिक फर्क होता है वो HRA का होता है। यहाँ पर सिर्फ 4% HRA जो है वो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो 44,900 रुपए जो है वो सैलरी रहेगी, 24,695 आपका DA रहेगा अभी के अकॉर्डिंग, 1,840 रुपए इसमें जो है वो आपके किराए भत्ते के ऐड हो जाएंगे। ऐसे करके अगर हम लोग टोटल मिलाएं तो 71,435 रुपीज आपका सकल वेतन रहने वाला है, जो आफ्टर डिडक्शन आपको इन हैंड जो है वो इन हैंड लगभग कितना मिल जाएगा, 64,301 रुपए मिल जाएगा। यानी मैं तो कह रही हूँ कि ठीक है, अगर हमारी नियुक्ति जो है वो नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र में भी हो जाती है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी नियुक्ति होने के बाद भी बेसिकली जो है वो बेसिकली लगभग हमारे पास 65,000 रुपए जो है वो इन हैंड आने वाले हैं। और आज के समय में किसी भी फ्रेशर जो है वो फ्रेशर गवर्नमेंट जॉब के लिए और खासकर टीचिंग की जॉब के लिए, जिसे कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए तो बेहद आरामदायक माना जाता है, उसमें अगर हमें 65,000 रुपए सैलरी मिल रही है तो वो कम नहीं है। और मैं बताती हूँ कि अगर आज आपको ये 65,000 रुपए मिल रहे हैं तो आने वाले 5 से 10 सालों में यही सैलरी जो है वो बहुत सम्मानजनक स्थिति में होने वाली है। ठीक है, और एक कहते हैं ना कि जीवन का निर्वहन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर चलेगा। तो LT ग्रेड जो है, ये LT ग्रेड एक बहुत अच्छे पे स्केल के साथ आप सभी लोगों के सामने एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें टेट की मांग जो है वो आपसे नहीं की गई है, यानी बहुत सारे वो विद्यार्थी जिनका यूपी टेट क्लियर नहीं है ना, वो सारे विद्यार्थी भी जो है वो इस शिक्षक भर्ती के लिए क्या है, एलिजिबल है। आपसे ग्रेजुएशन और BEd जो है वो यहाँ पर मांगा गया है। तो अब जरूरत है तो किस चीज की है मैम, जरूरत है देखो ये फाइनेंशियल मोटिवेशन तो मैंने आपको दे दिया, क्योंकि मैंने बोला ना कि अल्टीमेटली जीवन में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आज के समय में वो यही फाइनेंशियल मोटिवेशन है। तो वो फाइनेंशियल मोटिवेशन तो आपको मिल गया, लेकिन इस फाइनेंशियल मोटिवेशन को अचीव करने के लिए अब आपको अपने अंदर वो मोटिवेशन डेवलप करना पड़ेगा, जिसके तहत हम लोग जो है वो हम लोग बेहतर तैयारी के साथ इसी LT ग्रेड को क्या कर सके, निकाल सके, इस पेपर को जो है वो पेपर को क्लियर कर सके। मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि भैया एप्लीकेशन फॉर्म भरने का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। ठीक है, यानी लाखों में जो है वो लाखों में बच्चे आप लोगों के सामने हैं, जिनसे कंपटीशन पार करके हम लोग कहीं ना कहीं आगे जो है वो यहाँ पर बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा देना चाहते हैं तो उत्कर्ष आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तो है ही है। साथ ही साथ आप अपने अनुभवी शिक्षकों के साथ इसी LT ग्रेड के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। और इस तैयारी करने में अभी आप लोगों को बहुत बेहतरीन फायदा मिल रहा है 25 अगस्त तक, क्योंकि उत्कर्ष पर चल रहा है आजादी महोत्सव 13 से 25 अगस्त तक, जिसके तहत साल की सबसे कम फीस पर आप सभी लोगों को उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यानी अगर आप कोई लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स खरीदते हो तो उसके साथ रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री मिलेगा, 500 रुपए तक का कैशबैक आपको मिलने वाला है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कोर्स है और आप उसकी वैलिडिटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ यूपी LT ग्रेड के सभी कोर्सेज जिन्हें शिक्षक बैच यहाँ पर नाम दिया गया है, उन सभी कोर्सेज में चाहे हम लोग मैथ्स की बात करें, चाहे हम लोग साइंस बायोलॉजी की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, इसमें मैथ्स का कोर्स आपको 1000 रुपीज में मिल रहा है, बड़ा साइंस बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री का बैच आपको 1200 रुपीज में मिल रहा है, जो कि एक बहुत ह्यूज डिस्काउंट के साथ जो है वो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। 25 अगस्त तक ये प्राइस आपको मिलेगा, उसके बाद ये सभी प्राइजेस जो है वो हाइक हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ GS का बैच लेते
लेते हैं तो भी 1000 रुपीज में आपको दिया जा रहा है। एलटी ग्रेड उर्दू वाले सभी बच्चे 1200 रुपए में बैच ले सकते हैं। एलटी ग्रेड हिंदी वाले सभी बच्चे भी 1200 रुपए में बैच यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर हम लोग बोले कि मैम हमें एलटी ग्रेड की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपके पेपर में 120 नंबर का सब्जेक्ट है और 30 नंबर का जो है वो क्या है, जीएस यहाँ पर है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस जीएस का कॉम्बो बैच अगर आप लेते हैं तो उर्दू प्लस जीएस का बैच सिर्फ 1200 रुपए में है। बाकी हिंदी, साइंस, बायोलॉजी और मैथ्स इनके साथ जो जीएस का बैच है वो आपको 1500 रुपए में यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, आप इन सभी बैचेस के साथ अपने कंटेंट को बहुत स्ट्रांगली जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे वो भी हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का मिशन बैच जो है ये भी आप लोगों के सामने, क्योंकि यूपी में एसआई की वैकेंसी आउट हो चुकी है ना। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, 1000 रुपए में ये बैच आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपके एसआई के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट की भरपूर तैयारी जो है वो यहाँ पर आपको कराई जाएगी। आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, उसी के साथ साथ ईपीडीएफ, नोट्स, क्विजेज, ये सारी चीजें भी आपको बैच के साथ मिलने वाली है अपनी तैयारी के लिए। साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं, जो कि अगली आगामी वैकेंसी होने वाली है कहाँ पर, यूपी में, तो उसके लिए भी 600 रुपए जो है वो 600 रुपए बैच प्राइस है। आप 600 रुपए में जो है इस वक्त इस शौर्य बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको पुलिस कांस्टेबल के सभी सब्जेक्ट्स की भरसक तैयारी जो है वो यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सारे ऑफर जितने भी मैंने आप लोगों को बताए हैं ये सिर्फ और सिर्फ 25 अगस्त तक ही लागू होंगे। उसके बाद जो है वो उसके बाद आपके इन सभी बैचेस के प्राइस जो है वो प्रीवियस प्राइजेस पर आ जाएंगे। तो जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाएंगे। यूपी उत्कर्ष जो है उस यूपी उत्कर्ष में जाकर, इसके लिए करना कुछ नहीं है, उत्कर्ष का ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के साथ साथ ही ऑल एग्जाम्स में, यूपी एग्जाम्स में जाकर अपनी कैटेगरी को चूज करके अपने बैच तक पहुंचना है, ठीक है। तो ऐसी सभी जानकारियों के साथ आगे भी मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर मिलती रहूंगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी अपडेट्स आप सभी लोगों को मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।